सारा आकाश उपन्यास, इसके लेखक राजेंद्र यादव है। मुन्नी, नहीं नहीं भैया, तुम्हें और भाभी को ही जाना पड़ेगा। पिताजी की आवाज़। अरे भाई, सब तैयार है। भाभी और अम्मा प्रभा के कमरे में उसे बुलाने जाती है। फोटोग्राफर छत पर कैमरा को ठीक कर रहा है। भाभी, देखो अम्मा जी किवाड़ बंद करके बैठी है, ज़रूर पंखा खोले खिड़की पर बैठी होगी। अम्मा, अब बुला से ना, मैं चूल्हे पर खाना चढ़ा के आई। अम्मा चली जाती है। भाभी दरवाजे को थपथपाती है। भाभी, दिन में भी कमरा बंद? लाला जी तो ऊपर है। चलो आओ, फोटोग्राफर आ गया है। सारा परिवार छत पर है। फोटोग्राफर, यस रेडी प्लीज़। कैमरे की क्लिक, थैंक यू। फ़ोटो खिंचाने के बाद सब उठते हैं। अम्मा, बस बस, अब समर और तुम फ़ोटो खिंचवाओ। मुन्नी, पहले दोनों बड़े भैया और भाभी के खींचे। अम्मा, हाँ। फोटोग्राफर, यस रेडी प्लीज़। मुन्नी, अब समर भैया और छोटी भाभी की फ़ोटो खींचे। अम्मा, चलो अब जल्दी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। बड़े भाई, हाँ माँ। समर प्रभा से हटकर बैठता है। फोटोग्राफर, हाँ, आप जरा आसपास ऊपर देखिए जरा। पिताजी समर से, अबे ठीक से बैठता क्यों नहीं, हंस जरा। समर का चेहरा गुस्से से लाल है। फोटोग्राफर तस्वीर खींचता है। सब लोग नीचे आ जाते हैं। पिताजी, देखो तो समर को तस्वीर खिंचवाया, वो भी खिसिया कर, नालायक। समर और प्रभा सिनेमा घर की ओर जाते हैं। सिनेमा के सामने समर को कॉलेज का कोई दोस्त मिल जाता है। दोस्त, अरे समर, सुना है शादी वादी कर ली है यार, बताया भी नहीं। पिक्चर जा रहे हो? समर, नहीं तो। दोस्त, ये कौन है, तुम्हारी श्रीमती जी? समर घबराया हुआ, नहीं नहीं नहीं। दोस्त, तो बहन है? समर, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। इसके बाद समर की हिम्मत नहीं होती कि सिनेमा घर में प्रवेश करे। वो 3 घंटे किसी तरह शहर में घूमते काटता है। शाम को प्रभा और समर घर लौट आते हैं। समर के कमरे में समर जूते उतार रहा है। भाभी, कहो लाला जी, कुछ बात बनी? जब हम पहली बार सिनेमा घर गए तो तुम्हारे भैया तो। समर, भाभी, अब मुझे आराम करने दो, थक गया हूँ। भाभी, अरे शाम से ही थक गए, अभी तो रात पड़ी है, देर आराम करो, मैं जाती हूँ। मैं तो ये कहने आई थी कि कल दिन का खाना खास तौर से प्रभा बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते थे खाना क्या बनाती है, अमृत बनाती है, अमृत। समर, उन्हें क्या पता। भाभी, जब देखने पर गए थे तो खाए हैं, तारीफ के मारे घर भर रहे हैं, कल तुम भी देख लेना। रसोई घर में प्रभा थाली में समर के लिए खाना परोस रही है। अम्मा, भाभी ध्यान से देख रही है। मुन्नी बाहर से आती है। मुन्नी, भाभी चलो, सब लोग आ गए हैं। भाभी, क्यों? आती हूँ, जरा लाला जी को तो खा लेने दो। समर एक और मुंह में डालता और जरा सा बना चबाकर थूक देता है। अम्मा, क्या हुआ? समर, डूबा मेरा सिर, आज सब्जी जहर बन रही है, मुझे नहीं खाना है ये 56 भोग। समर तेजी से रसोई घर के बाहर निकल जाता है। प्रभा, दाल तो मैंने चख ली थी। भाभी बाहर से आते हुए, बड़ी चली थी रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने। बोलो, घड़ी का तुम चूल्हे में क्या करोगी? उल्टी साड़ी पहनकर घूमोगी घर में? मुन्नी समर को समझाने उसके कमरे में जाती है। मुन्नी, ऐसा तो होता ही रहता है भैया, जिसके हाथ 7 फावड़े डाल के लाए हो उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आखिर वो बेचारी भी क्या करे, कसूर उसका भी है तो भैया ऐसे मौक़ों पर माफ़ कर देना ही ठीक है। 2 दिन के बाद विदा है, उसके भाई उसे लेने आएंगे, क्या कहेगी घर जाकर? भाभी नौकर के साथ समर के कमरे में आती है और इशारा करती है। भाभी, ये रहा, ले चल। मुन्नी, भाभी तुम ठहरो, मैं पहुंचा देती हूँ।
भाभी, कहा 2 दिन और रहने दो बिजली का पंखा। कहने लगे घर में बीमार है, पंखे की ज़रूरत है। सब ठीक थे, आज सब बीमार पड़ गए। समर, बिजली का पंखा दिलाने की ज़रूरत ही क्या थी? उनसे कहो कि बिजली का कनेक्शन भी ले जा, इसे भी भेजो। भाभी, अब तुम्हें हर चीज़ से चिढ़ होने लगी है। समर, देखो, मुझे यहाँ चैन से सोने देना चाहो तो सोने दो, नहीं तो मैं दिवाकर या किसी और दोस्त के यहाँ जाकर पड़ा रहूँगा। भाभी, लाला जी, तुम्हें जब जीत चढ़ जाती है तो किसी के भी नहीं मानते। अब ये भी कोई बात हुई? कभी कभी तो बड़ों का भी कहना मान लिया करो। समर, एक कहा मान कर तो यह सुख पाया, और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ढलती शाम, मुन्नी छत पर जाती है और देखती है कि प्रभा अकेले है। मुन्नी, तुम यहाँ हो? भाभी, मैं तो सारा घर ढूंढ के आ गई। प्रभा, कमरे में तुम सब थे, मैं यहाँ चली आई। मुन्नी, तुम भी कमरे में चली जाती? इस अंधेरे में से तो अच्छा है। चलो अब नीचे चलो। प्रभा, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, यहाँ कैसी ठंडी हवा चल रही है। मुन्नी, अब छोड़ो इस ठंडी हवा को, चलो नीचे है, ये सब तो होता ही रहता है भाभी।